प्यारे बच्चों, मैं एमपी सर आप सभी का एसबी कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से आप और आपका परिवार तथा आपके साथी मित्र सभी सकुशल होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की हिंदी में संकलित रसखान जी का जीवन परिचय। तो बच्चों, आप सभी ने रसखान के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन मैं आज एक आपको पहले रसखान जी के बारे में एक ऐसी विचित्र कथा सुनाऊंगा, उसके बाद फिर इनकी जीवन परिचय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक बार की बात है कि रसखान जी जब छोटे थे, ऐसी कथा आपने बहुत कम सुनी होगी। जब रसखान जी छोटे थे, मान लो 5-6 वर्ष के, तभी से इनको भगवान कृष्ण कन्हैया के प्रति अनन्य प्रेम हो गया और ये भगवान कृष्ण कन्हैया की भक्ति करने लगे। तो भक्ति करने लगे। एक बार भक्ति करते हुए घूमते हुए ये मथुरा पहुंच गए और मथुरा जब पहुंच गए तो मथुरा में बहुत से लोग भगवान कृष्ण कन्हैया के दर्शन कर रहे थे। जब दर्शन कर रहे थे तो इनके भी मन में लालसा जगी कि हम भी मंदिर में जाएं और भगवान कृष्ण के दर्शन करें। और जब दर्शन करने की बात आई, ये मंदिर में प्रवेश करने लगे। तो ये मुस्लिम थे, तो मंदिर में जाने से थोड़ा हिचकने लगे। इनके अंदर डर आ गया कि हम मुस्लिम हैं, ऐसा न हो कोई हमें डांट दे, कोई हमें रोक दे। और ऐसा ही हुआ। जब ये प्रवेश करने लगे तो वहाँ के जो व्यवस्थापक लोग थे तो इनसे पूछने लगे, बच्चे तू इतना मैला कुचैला गंदा, ना नहाए न धुले, तो मंदिर में क्यों प्रवेश कर रहा, कहाँ जा रहा, कैसे है तू, क्या नाम है तेरा? तो इन्होंने बता दिया कि मेरा नाम सैयद इब्राहिम है। बच्चों, रसखान जी का वास्तविक नाम, असली नाम, मूल नाम सैयद इब्राहिम था। तो जैसे वहाँ के व्यवस्थापक लोगों ने इनकी वेशभूषा को देखा, पहनावे को देखा, तो उन्होंने रोक दिया कि ये बच्चे, मैले कुचैले गंदे कपड़े पहनकर तू स्वच्छ मंदिर में कहाँ घुसा जा रहा, कहाँ से आया, क्या नाम है तेरा, कौन है तू? ये डरते हुए बोले, भैया मेरा नाम रसखान है। जी ने बताया कि मेरा नाम सैयद इब्राहिम है। और जैसे सैयद इब्राहिम कहा, वैसे वहाँ के व्यवस्थापक लोगों ने इनका हाथ पकड़ा और बाहर कर दिया कि तू मुस्लिम है, मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। बेचारे ये बाल्यावस्था में थे, मंदिर के बाहर बैठकर रोने लगे और रोते रोते प्रभु की ऐसी लीला हुई कि इनके मन में आ गया कि कृष्ण कन्हैया को हम बाहर से पुकारते हैं। तो रसखान जी ने भगवान कृष्ण को पुकारने लगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कोई पूछे कि क्या चाहते हो, तो कन्हैया की ओर इशारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। ये भगवान कृष्ण का वहीं पर बाहर बैठे हुए गुणगान करने लगे। और जब ये काफ़ी परेशान हो गए भूख प्यास से, तो भगवान कृष्ण कन्हैया से कहने लगे कि प्रभु मैं तो अंदर नहीं आ सकता हूँ, मेरे लिए तो रोक लग गई है, तो प्रभु आप ही बाहर आके मुझे दर्शन दे दो। प्रभु कृष्ण जी इनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने की बात भगवान कृष्ण कन्हैया स्वयं प्रकट हुए या मंदिर से बाहर आए और रसखान जी को दर्शन दिया। और दर्शन देते हुए कहने लगे कि रसखान, ये मेरा अनन्य आशीर्वाद है तुम्हारे लिए कि तुम मुस्लिम होते हुए भी मेरी भक्ति के लिए, मेरी आराधना भक्ति के लिए आप संसार में युगों युगों तक पूजनीय, सम्मानी, आदरणीय रहोगे। और तुम यहाँ से जाकर
मथुरा में ही गुरु विठलनाथ से मिलने का संपर्क बताया कि आप गुरु विठलनाथ जी से संपर्क कर लीजिए। भगवान का कहना मानकर रसखान जी मथुरा में थोड़ा और आगे बढ़े और गुरु विठलनाथ जी के आश्रम में पहुंचते हैं। उन्हें प्रणाम करके गुरु विठलनाथ ने इनको अपने आश्रम में रख लिया और अपना शिष्य बना लिया। गुरु विठलनाथ जी की देख रेख में रसखान जी की शिक्षा दीक्षा पूरी हुई और भगवान श्री कृष्ण या श्रीनाथ जी के मंदिर में ये भगवान कृष्ण कन्हैया का गुणगान करने लगे, पूजा आरती करने लगे और यहीं से इनका सैयद इब्राहिम नाम से हट करके रसखान नाम प्रसिद्ध हो गया। प्रभु के आशीर्वाद से ये रस की खान हो गए, प्रभु के अनन्य भक्त हो गए। भक्तों, प्रिय बच्चों, अगर ईश्वर से सच्ची लगन लगी हुई है तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी नहीं, सब ईश्वर की बनाई हुई संतान हैं और सब एक ही ईश्वर की आराधना करते हैं। बस उसका नाम, उसका रूप अलग अलग स्मरण करते हैं। कोई अल्लाह कहता है, गॉड कहता है, भगवान कहता है, खुदा कहता है, ईश्वर कहता है। तो ये सब अपने अपने धर्म मजहब के अनुसार एक ही परमपिता परमेश्वर का नाम लेते हैं। तो ये थी रसखान जी के बचपन की एक मार्मिक घटना, मैंने पढ़ा एक लेख में तो आप लोगों को बता दिया बेटा। तो ये कथा भी आप लोग लिख सकते हैं यूपी बोर्ड की परीक्षा में, और अगर ये कथा नहीं लिख पाते हैं तो आप लोगों की पुस्तकों में एक जीवनी कथा के रूप में छापी गई है। उस जीवनी को हमने कुछ मूल शब्दों को, मूल वाक्यों को विचार करके एक छोटी सी सार्थक जीवनी आपके लिए तैयार की है। तो उस जीवनी को हम देखते हैं। देखो बेटा, क्या है कि जीवन परिचय श्री रसखान जी का, या जीवन परिचय को जीवनी कहते हैं, जो यूपी बोर्ड में 5 अंक की पक्की है, बिल्कुल 100% आएगी, 100%। तो देखो हेडिंग डालेंगे बेटा, जैसे मैं लिख रहा हूँ इस तरह से आपको बोर्ड में लिखना। हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। श्री रसखान जी का जन्म दिल्ली के पठान परिवार में सन 1533 ईस्वी में हुआ था। रसखान जी का मूल या वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। इनकी शिक्षा दीक्षा गुरु विठलनाथ की देख रेख में हुई, शरण में हुई। ये भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में दिन रात लीन रहते थे, लगे रहते थे, खोए रहते थे। रसखान की एक बहुत विशेष रचना है प्रेम वाटिका से पता चलता है कि ये बादशाह वंश के, किसी राजवंश से संबंधित थे, गरीब नहीं थे, राजवंश के थे। लेकिन ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुड़ गाने लगी, मीरा दीवानी कहाने लगी। तो उसी प्रकार से रसखान जी के अंदर भी ऐसी लगन लगी कि राजवंश से संबंधित होते हुए भी प्रभु की भक्ति में लीन हो गए, राज खानदान को छोड़ दिया। और उस प्रेम वाटिका में एक दोहा लिखा गया है कि देख गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मसान, अच्छी नहीं बादशाह वंश की ठसक छाड़ी रस खान, ठसक छाड़ी रस खान। रसखान ने बादशाह वंश की, राजवंश की ऐश्वर्य को, ठसक को छोड़ दिया, ऐश्वर्याराम को त्याग दिया। कहते हैं कि रसखान को किसी स्त्री से प्रेम हो गया था। उस स्त्री का नाम था सुजान। सुजान नाम की स्त्री से प्रेम हो गया था, किंतु उस स्त्री ने इन्हें अपमानित कर दिया, इन्हें लज्जित कर दिया। बस इसी कारण इन्होंने वैराग्य ले लिया कि संसार में सब कुछ बेकार है, प्रभु की भक्ति वगैरह। वैराग्य ले लिया और रसखान नाम से प्रसिद्ध हो गए।
इनकी मृत्यु सन 1618 ईस्वी में हो गई। तो बच्चों ये थी रसखान जी की बहुत ही सार्थक और संक्षिप्त जीवन परिचय जीवनी। अब कुछ इनकी रचनाएं प्रमुख हैं, उन रचनाओं को देखते हैं। मैंने लिख दिया है रचनाएं, या उन रचनाओं को कृतियां भी कहते हैं, चाहे कृति को चाहे रचना। तो नंबर 1 सुजान रसखान, एक इनकी रचना है। सुजान रसखान में इन्होंने 181 सवैया लिखे हैं, 17 कवित्त लिखे हैं, 4 सोरठा लिखे हैं और राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया है सुजान रसखान ने। दूसरी रचना इनकी है दान लीला। दान लीला में मात्र केवल 11 छंदों का पद्य प्रबंध किया है, 11 छंद ही लिखे कविता के रूप में। उसके बाद तीसरी रचना है अष्टयाम। इस अष्टयाम में रसखान जी ने क्या किया, श्री कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन किया कि भगवान श्री कृष्ण रात दिन कौन कौन से काम करते थे। तो श्याम बंसी बजाते हो, मुझको पास बुलाते हो, भगवान कृष्ण की रासलीला का वर्णन किया है। चौथा है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका में रसखान जी ने 53 दोहों की रचना किया, 53 दोहा लिखे हैं और राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ पर दिलों को देकर के होता है सौदा, आशिकी तेरे बस की नहीं है, आशिकी तेरे बस की नहीं है। तो बच्चों ये रसखान जी की प्रमुख 4 कृतियां रचनाएं हैं। इस जीवनी का और इन रचनाओं का, कृतियों का आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए। फिर मैं इनकी भाषा, शैली और साहित्य में स्थान को आगे लिख रहा हूं आप लोगों के सामने। प्यारे बच्चों, आपने श्री रसखान जी के जीवन परिचय का और उनकी कृतियां या रचनाओं का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे श्री रसखान जी की भाषा और शैली और साहित्य में स्थान। तो देखते हैं रसखान जी के बारे में। भाषा, मैंने हेडिंग डाला है भाषा। रसखान जी ने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया। आप सभी लोग जानते हैं कि रसखान जी ने जितनी भी रचनाएं की हैं उनमें लगभग ज़्यादा से ज़्यादा सब ब्रज भाषा का प्रयोग किया। तो रसखान जी की भाषा कौन सी होगी, ब्रज भाषा। तो भाषा में ब्रज भाषा। उसके बाद मैंने डाला शैली हेडिंग, आप लोग भी डालेंगे। तो जैसे पहला नंबर था जीवनी और दूसरा नंबर था कृतियां, तो तीसरी नंबर हो गई भाषा, चौथी नंबर हो गई शैली और 5 नंबर हो गया हिंदी साहित्य में स्थान। तो एक जीवनी को लिखने के लिए बेटा 5 हेडिंग आपको डालना अति आवश्यक है। अगर आप लोग इन 5 हेडिंगों में से कम कर देंगे तो 5 में से 5 आपको पूरे अंक प्राप्त नहीं होंगे, कुछ ना कुछ अंक कट जाएंगे। और ये 5 हेडिंगें डालते हैं तो ये लगभग मेरा कहना है, जहाँ तक मेरा अनुभव है कि आपको 5 में 5 पूरे अंक प्राप्त हो जाएंगे, एग्जामिनर देगा। तो भाषा हो गया। उसके बाद शैली में रसखान जी की रचनाओं में मुक्तक शैली देखने को मिलती है, यानी रचनाओं में मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। उसके बाद में हिंदी साहित्य में रस की खान, श्री रसखान जी का हिंदी साहित्य में मूर्धन्य स्थान है। तो बच्चों अब देखिए इसमें विशेष बात लिखी है कि रस की खान रसखान। तो एक संस्कृत में सेंटेंस से कहावत है यथा नामे तथा गुणे, जैसा बच्चों का नाम रखा जाए वैसे ही गुण माता पिता अपने बच्चों में डालें, वैसे ही संस्कार बच्चों को दें, तभी उनका नाम सार्थक हो जाएगा। नाम है राम जी, तो काम करते हैं रावण वाला, तो बदनाम श्री राम जी को कर रहे हैं। नाम है सीता सावित्री अनुसुईया, और काम कर बैठती है सुबनखा वाला। तो ऐसा नहीं, यथा नामे तथा गुणे, जैसा नाम बच्चों का रखा जाए
उसी के अनुसार घर से ही बच्चों में संस्कार डाले जाएं, बच्चों को संस्कार दिए जाएं। तो बच्चों, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग विद्यार्थी जितने हैं, आप लोग जितने भी इस मेरे वीडियो को देख रहे हैं, सब लोग अपने अपने नाम के अकॉर्डिंग, अपने अपने नाम के अनुसार सभी लोग अच्छे अच्छे गुणों को ग्रहण करने का प्रयास करें, फॉलो करने का प्रयास करें। और आपसे कहना है, यदि ये रसखान जी की जीवनी और जो मैंने कथा सुनाई अगर आप सभी को पसंद आई, तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एसबी कोचिंग क्लासेस को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मिलने वाले मित्रों से हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं परमात्मा से आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा जी, ईश्वर आपको सद्बुद्धि प्रदान करें, आपका मन, मस्तिष्क, दिल, दिमाग पढ़ने में लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे करते हैं जय हिंद, जय भारत।